चलिए आज स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट होता क्या है ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे, सिंपल गूगल पर हमने सर्च किया था हमें क्या मिलने वाला है, आफ्टर इफेक्ट किस पर्पज़ के लिए काम आता है, ठीक है। डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है, मोशन ग्राफिक एंड कंपोजिटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। मेन चीज़ क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो स्टार्टिंग में कई लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। कि मान लो डिजिटल विजुअल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो विजुअल इफेक्ट में अगर कोई भी इफेक्ट आप डाल लो, जैसे आप आफ्टर का नाम अगर समझो आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, इसको भी आप अगर तोड़ के समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आफ्टर इफेक्ट है क्या, ठीक है। अभी आपको पहले ये बताना चाहिए कि आपको प्री प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। जब भी कोई काम खत्म होता है, जैसे मान लो सपोज आपने माया में काम किया, किसी भी चीज़ में काम किया, ठीक है, आपको उसके बाद कुछ इफेक्ट डालना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट। कई अच्छे अच्छे स्टूडियोज आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं। उसके साथ में कंपोजिटिंग में आपका न्यू की यूज़ होता है, फ्यूजन यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, ओके। अभी भी कई ऐसे स्टूडियोज हैं जो कि आफ्टर से ये पूरा मूवी ख़त्म कर देते हैं। हर एक का बजट का भी पार्ट होता है। प्लस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर परचेज्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है भाई कहाँ पे क्या काम होता है। कई छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे वो न्यू और फ्यूजन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो आफ्टर से भी काम कर लेते हैं, कई नॉलेज की वजह से और कई बजट की वजह से, ठीक है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या है कि डिजिटल विजुअल इफेक्ट। डिजिटल विजुअल इफेक्ट में अगर आप यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट जैसे ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लिया, बैकग्राउंड को मैनेज कर दिया, ठीक है। कोई अलग से इफेक्ट ऐड ऑन करना है, ठीक है। अभी जैसे कई मूवीज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उन मूवीज़ के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। कई चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे क्या अलग अलग लेवल पे काम होता है क्या। स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ इनसे आपको समझने के लिए, एज ए फ्रेशर समझने के लिए ये काफ़ी है कि ग्रीन स्क्रीन से यूज़ करके हम लोग कुछ काम करें, कुछ ऐसा कुछ काम करें ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। आफ्टर हम लोग यूज़ करते हैं मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक में क्या होता है कि भाई जितने भी मूवीज़ होते हैं, मूवी सीरीज़ में सब में टेक्स्ट होता है, ठीक है। जो भी आप ग्राफिक का काम करते हो वहाँ पे क्या ग्राफिक में आप चीज़ों को मैनेज करते हो, लेकिन क्या आप अपने ग्राफिक को यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट करने के लिए और भी कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन आफ्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप एनिमेट कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड मोशन ग्राफिक। टेक्स्ट हो, कोई ग्राफिक हो या कुछ ऐसा पार्ट हो, जैसे कोई भी मूवी का ट्रेलर देखोगे आप वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट ग्लो दे रखा है, ठीक है, कुछ चीज़ एनिमेटेड है। तो ये सब काम किस में हो रहा है, आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। चाहे ब्लैक एडम ले लो, ब्लैक एडम के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे जैसे टेक्स्ट दे रखा है, ये सब कुछ आपका 3D एलिमेंट में यूज़ हो जाता है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ देखोगे यहाँ पे ब्लैक एडम है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट बनाना, अभी आप जाओ तो आप माया में जाकर माया में ये टेक्स्ट बना सकते हो, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। इवन आप जाने अगर आप यूज़ करते हो प्रीमियर में भी बना सकते हो, लेकिन जो ऐसा इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ईजी है आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। कि चीज़ें हमने टेक्स्ट टाइप किया, 3D एलिमेंट यूज़ किया, 3D एलिमेंट यूज़ करने के साथ लाइट और कलर हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जो मोस्टली काम अगर हमें लगे कि कुछ ऐसा काम होता है वो हम लोग इसमें कवर अप कर लेते हैं। इससे भी आप अपना लेवल निकाल सकते हैं। आफ्टर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग क्या होता है, कंपोजिटिंग के लिए अगर आप समझो तो आपके पास 2 लेयर होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। किसी भी चीज़ को कंपोजिट करना, कंपोजिट मतलब कि अलग अलग चीज़ों को लेके एक अलग अलग लेयर पे लेके जाओगे, उसमें कुछ इफेक्ट डालना है, कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे ग्रीन्स के तो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कैरेक्टर पे थोड़ा सा ग्लो डालना है, ठीक है, लाइटिंग का इम्पैक्ट मैनेज करना है, ठीक है। चीज़ों को देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, चीज़ों को समझोगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मिलेंगे। क्या सिंपल सा बात, आप कई ऐसे ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर में जैसे कैसे अभी कोई भी मूवी या कुछ सीन होता है, जैसे मान लो लाइटिंग इम्पैक्ट है, थॉर का इम्पैक्ट है, ब्लैक एडम का इम्पैक्ट है, तो उसमें क्या होता है अपना अलग से एक रेज इलेक्ट्रिक, ठीक है, कुछ एक ऐसा पार्ट दिखता है, लाइटिंग जैसा कुछ पार्ट दिखता है, वो पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं आफ्टर में क्रिएट कर सकते हैं। क्या तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं जाना पड़ता। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ आफ्टर इफेक्ट ही है, सेकेंडरी सॉफ्टवेयर भी है। वैसे अगर देखो तो कुछ शॉर्ट मैंने ऐसे माया के अंदर लाइटिंग का भी इम्पैक्ट है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उसे फ्रीडम ज़्यादा मिल जाती है, ऑन द स्पॉट हम लोग कंपोजिटिंग कर देते हैं। जैसे मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर ले गया तो उसे रेंडर निकाल के लाना पड़ता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट आप इसे इनपुट करोगे देन मैनेज कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक कुछ चीज़ें जिसको हमने अभी देखा, ठीक है, 3 चीज़ें तो हैं इसके साथ। इसके सिवा देखो आफ्टर क्या यूज़ करते हैं, कीइंग का, जैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना हो तो कीइंग यूज़ कर लेगा। ट्रैकिंग का क्या काम होता है, जैसे मान लो कि सपोज जैसे ब्रह्मास्त्र का एक शॉट है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र के एक शॉट में क्या है कि हाथ से एक फायर को ट्रैक करके दिखा रहे, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है कि हम लोग जब शूट करेंगे तो करेक्टर को जो शूट करेंगे वो कैसा शूट करने वाले हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखो अपने पास कुछ स्टूडेंट्स के कुछ ऐसा कुछ काम दिख रहा है यहाँ पे,
ये देखो यहाँ पे ब्रॉड मास्क का हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कैरेक्टर को हमने शूट किया, शूट करने में दिखाया भाई कैसे क्या काम कर रहा है, लाइटिंग का इम्पैक्ट दिया, ठीक है, कि किस हिसाब से चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही काम हम लोग न्यूक में भी कर सकते हैं, यही काम हम लोग आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे फ्रीडम दोनों में मिलती है क्या, कि कैसे हम लोग क्या काम करें। उसका अभी जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो करेक्टर का, वहाँ पे लाइटिंग कैसे, यहाँ पे लाइटिंग कैसे, तो उस वाली लाइटिंग को ऐसे मैनेज करेंगे। मैनेज करने का पूरा पार्ट ये आपका आ जाता है कंपोजिटिंग में। साथ में यहाँ पे कुछ फायर है, अभी हम रियल में तो फायर नहीं कर सकते, तो फायर वाला इम्पैक्ट हम लोग अगर बन सकते हैं तो हम लोग आफ्टर में बनाएंगे, नहीं तो हम लोग 3D सॉफ्टवेयर से लेके आए थे। जैसे क्या होता है माया के अंदर, मैक्स के, ब्लेंडर में, या कोई भी एक्सवाइज कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग फायर वहाँ से लेके आते हैं। फिर वो जो फायर हमने बनाया होता है, फायर एनिमेटेड नहीं होता, उस फायर को क्या करते हैं, जो आपका हाथ है उस हाथ को ट्रैक करवाते हैं, और ट्रैक कराने के बाद उस फायर को वहाँ पे लगा देते हैं, तो हाथ जैसे मूवमेंट होगा वैसे आपका फायर भी मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग, ठीक है। वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्या। तो ऐसा कुछ एक पार्ट है जो थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे कंपोजिटिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। एनिमेशन भी है, एनिमेशन हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट करोगे सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपका ओपन विंडो, वेलकम विंडो टाइप से खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ आपका रिसेंट कोई फाइल होगी तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, अदरवाइज न्यू प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे करोगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग आफ्टर यूज़ करते हैं यहाँ पे पहले मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर नाम समझोगे तो क्या है, जैसे प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे ओके। यहाँ पे टाइम लाइन आप चीज़ों को बोल सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स है, सारे पार्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, ये आप लोगों ने प्रीमियर में भी थोड़ा सा टच किया होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यू कंपोजिशन। न्यू कंपोजिशन में क्या काम करना है, सबसे पहला काम, अगर आप आफ्टर के स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि अब आप यहाँ पे कोई भी सीन पे काम करने वाले हो, तो सीन का नाम क्या है, ठीक है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करा तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने कॉम्पोन दे रखा, कॉम्पोन के लिए मैं मूवी का कुछ काम करा तो, ठीक है, मूवी का कोई नाम या कोई शॉर्ट का नाम, नेमिंग प्रॉपर करना क्या। प्रीसेट्स है, प्रीसेट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीसेट्स में क्या होता है कि आप देखोगे हर एक का साइज़ अलग अलग होता है। जब भी आप कोई भी काम करते हो सबसे पहले आपका साइज़ मैटर करता है, ठीक है। किसी भी जगह, किसी भी स्टूडियो में अगर आप काम करते हो तो सबसे पहले आपसे यही पूछना होगा कि ठीक है, आपको कोई वीडियो पे काम करना तो साइज़ क्या है। सामने वाला टेक्निकल हो तो अपना बताएगा ये साइज़ है, HD है, ठीक है, इंस्टा का साइज़ है, ठीक है, 1K 2K ऐसे, ठीक है, स्क्वायर शेप में, ठीक है। मोबाइल का साइज़ है, मोबाइल का साइज़ अलग है, तो साइज़ आपको पहले से डिफाइन कर देगा। अगर बाई चांस वो डिफाइन नहीं कर पाए तो जो वीडियोज़ देखा उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लोगे तो भी आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अभी देखा है, अभी इसका साइज़ सपोज किसी ने नहीं बताया तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, या प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, डिटेल्स में आके चेक करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा विड्थ और हाइट कितना है। तो अगर मेरा वीडियो साइज़ ये तो मैं यही साइज़ लेके काम करने वाला हूँ। वैसे यूजुअली डिफाइन करते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे बस कई साइज़ हैं, आप लोगों ने भी कई साइज़ यूज़ कर रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे एक FPS भी होता है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे HD TV में क्या होगा कि आपका 1920 एंड 1080 ये आपका आएगा, ठीक है। मूवीज़ के लिए काम करोगे 4K का काम होता है, ठीक है। जो हॉल पे मूवीज चलती हैं वो 4K से कम नहीं होता, ये 1920 वहाँ पे फट जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा। तो हर जगह जितना बड़ा साइज़ उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियोज़ भी ऐसे काम किया जाता है, ठीक है। तो HD TV के लिए 1920 है, ओके। अभी इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखो यूजली हम लोग जो काम करते हैं पिक्सल बेस पे ही काम करते हैं, 10 स्क्वायर पिक्सल पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करना है, फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप लोगों ने अभी एनिमेट किया है या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आपने एनिमेशन पे भी काम किया, आपका टाइम आपका ये पता होना चाहिए कि कितने फ्रेम रेट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ देखना 24 भी है, 25 भी है, ठीक है, 29.97 भी है, ठीक है। मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं 24 यूज़ करते हैं, कहीं अगर कंपनी की डिमांड है तो 25 भी यूज़ करते हैं। ये 29.97 ये मेनली बाहर की तरफ ज़्यादा यूज़ करता है, जैसे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है आपको। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे कोई कहे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे मना है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन फुल, यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग वीडियो कॉल करेंगे कोई भी काम करेंगे यहाँ पे फुल है, ठीक है, फुल, हाफ, थर्ड एंड क्वार्टर, ठीक है। क्वालिटी है, क्वालिटी अगर मैं किसी भी वीडियो को कॉल करता हूँ तो अगर मुझे जल्दी बफर करना है, जैसे मैं इसमें बफरिंग का काम भी होगा, मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, वीडियो बफर करके चलेगा, तो वहाँ पे फुल पे तो टाइम लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थर्ड, हाफ या क्वार्टर पे काम कर सकते हो, थोड़ा सा पिक्सलेट दिखेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि हाँ अगर मैं वहाँ पे ऑप्शन में होगा फुल पे करूँगा तो वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे बाई डिफॉल्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे।
अभी यहाँ पे क्या स्टार्ट टाइम कोड, टाइम कोड में क्या ड्यूरेशन दे रखा है यहाँ पे 00 एंड 00, ठीक है 30 यहाँ पे दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे टाइम जितना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या देखा है, बैकग्राउंड कलर अगर आपको यहाँ से कुछ लेना है तो आप यहाँ से अलग से कुछ ले सकते हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर लिया तो मैं बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ लेना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रेस किया, ओके, बैकग्राउंड कलर आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन सब चीज़ों को तो हम लोग मैनेज करते हैं कि भाई इन सब चीज़ों का काम क्या है। जो आप लोगों ने पहला कुछ किया थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने जो काम किया यहाँ पे मूवी आ गया। अभी यहाँ से मैं अगर मैं कोई और काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ लेना है, यहाँ पे देखो सेकंड दिख रहा है 1 2, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, कोई भी शेप्स में अगर लेना चाहूँ तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे शेप्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। शेप्स यहाँ पे लेके मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक शेप बन गया। आप लोगों ने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, बाकी कई सॉफ्टवेयर में सारा काम किया होगा, ठीक है। बेसिक शेप आप यहाँ पे लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे लिया, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये स्ट्रेट होगा यहाँ पे, मतलब स्क्वायर शेप में आएगा। आपको ऐसा कुछ पार्ट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लेने का मेथड पता चल गया। मैं यहाँ पे आइज़ है, फोटोशॉप वाला काम ऑन ऑफ आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। स्क्रॉलिंग से जूम इन जूम आउट, ओके। यहाँ पे आपके पास पार्ट है, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ को यूज़ करता हूँ, जैसे मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करके लेके जाना है, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पे एंकर पॉइंट है, यहाँ पे देखना यहाँ पे एंकर पॉइंट, यहाँ पे अभी एंकर पॉइंट यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से लेके जाऊँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। ये सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और देन ये मेक श्योर शिफ्ट प्रेस करके तब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्नैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे अगर कोई काम करना है तो। याद रखना, अगर आपने यहाँ पे इसे सिलेक्ट नहीं किया और फिर शिफ्ट प्रेस करके आप मैनेज करोगे तो दिखेगा नहीं। तो मेक श्योर जब आप सिलेक्ट करो पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आप मैनेज कर दो, मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैं ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। बेसिक शेप्स यहाँ पे। चलो अभी हमने यहाँ पे देखा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे भाई ये काम क्या होता है। स्टार्टिंग में हम लोगों को देखें, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप में क्या है, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले तो शेप लेयर है, ठीक है। शेप लेयर को मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, मैं नेमिंग दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेमिंग में क्या दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया बॉक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे वाइट है वाइट दे सकते हो, ब्लैक है ब्लैक दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे देना है वो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये आपका टैब होता है ना ओपन करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हो रेक्टेंगल में आपको चाहिए कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बेसिक पैरामीटर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। बेसिक पैरामीटर में आपके यहाँ पे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रोक्स पे देखें, स्ट्रोक्स में दिख रहा है यहाँ पे कलर है, कलर आपको देखें यहाँ से कुछ चेंज कर पाओगे क्या आप यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, किस पे चेंज हुआ, स्ट्रोक्स पे, है ना, ठीक है। ऑपेसिटी है, इन चीज़ को आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रोक विड्थ पॉसिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ मेरे पास देखो यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे मैनेज करोगे, देखो यहाँ पे स्ट्रोक्स में क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल पार्ट है, रेक्टेंगल पार्ट में देखो साइज़ है, साइज से कुछ काम होता है क्या, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करो, पॉसिबिलिटीज है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ को देखता हूँ मेरे पास अलाइन, अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर पे गए, सेंटर पे आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने का, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये सब कुछ आपने किया होगा, ठीक है। तो अलाइन आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट करने वाला हूँ, ठीक है। एनिमेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपने पोजीशन को यहाँ पे की देता हूँ, तो की के लिए यहाँ पे दिखा गोल सा बटन यहाँ पे, है ना, वॉच जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं सपोज मैं 10 सेकेंड पे गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सा पार्ट, ठीक है। यहाँ से गए वापस स्पेस बार, मूवमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या स्लो हो रहा है, स्लो को फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं पास लेके आऊँगा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया और मैं इसको आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले से फास्ट हो रहा है, आप इसको और मैनेज करो तो आप इसको और भी, तो अगर आपको स्लो करना है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, ठीक है। फास्ट करना है टाइम कम कर दो, तो बेसिक चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा पता रहना चाहिए यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे राउंडनेस, ठीक है। अभी राउंडनेस पे गया, यहाँ पे ये राउंडनेस मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आते हैं मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई जो मेरे पास टाइम है यहाँ पे, इसको मैं राउंडनेस को मैनेज करना चाहता हूँ। आइडिया। तो अगर मुझे कुछ कुछ ऐसे शेप पे मुझे कुछ काम करें तो यहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ तक मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं कस्टमाइज़ करता हूँ तो ये ऐसे भी मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अभी मुझे लगता है मुझे 5 सेकंड तक यहाँ पे काम करें, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, याद रखना पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लीज को लेके आ पाऊँगा। ओके, यहाँ देखो कुछ क्लियर हो रहा है। छोटे छोटे अमाउंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे पोजीशन पे हमने काम किया, ठीक है। मैं इसको दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो किसका था, रेक्टेंगल का पैरामीटर था। इस रेक्टेंगल के पैरामीटर के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है जो मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिल है, यहाँ पे फिल में देखोगे यहाँ पे स्क्रीन में कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एक बार जस्ट प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आफ्टर यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्म, जो एनिमेशन का जो पार्ट मिलेगा वो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फ्रेम पे स्केल पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्केल को मैं छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यू प्रेस करता हूँ। यू मतलब क्या होगा, जितने भी आपने अपने जहाँ पे की दे रखा है वहाँ पे ये यू पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने इसको क्या कर दिया, स्केलिंग को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेस प्रेस करो। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, यू प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पी प्रेस करते हैं, पी फॉर पोजीशन, ठीक है। पी पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे वापस क्या किया, यू प्रेस कर रखा है यहाँ पे। यू प्रेस करने से क्या मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मैनेज हैं और किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भाई हमने यहाँ पे देखो पोजीशन देखा, यहाँ पे ये मैं बस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पे पोजीशन में मैं देना चाहता हूँ। मैं पोजीशन देखना, एक पोजीशन में यहाँ से ऊपर भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा पोजीशन है, यहाँ पे आपको 2 पोजीशन आपको बताया मैंने। एक पोजीशन आपका इसके अंदर बाई डिफॉल्ट था, इसके अंदर दूसरा पोजीशन आपका इसके अंदर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे, छोटा सा एनिमेशन दिया हम लोगों ने यहाँ पे। छोटे से एनिमेशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। आपने शेप्स लिया, शेप्स पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें आपके पास बहुत हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर देखो मैंने मूवी का लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास मूवी का यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। कंपोजिशन का पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक कंपोजिशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन। क्या पॉसिबल है, हम लोग 2 कंपोजिशन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैं इंस्टा का मैं कुछ लेता हूँ, ठीक है। इंस्टा मैंने कर दिया, इंस्टा का मैं साइज़ कुछ और लेना चाहता हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे मैं साइज़ लेना, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ पे देखने पे, यहाँ पे मैं नॉर्मल कुछ साइज़ यहाँ पे मेरे पास है, बाई डिफ़ॉल्ट है तो ले सकता हूँ। अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे 1 के, ठीक है, 2 के मैंने ऐसा कुछ ले लिया। सपोज मैं अगर ऐसा कुछ काम करता हूँ तो वैसे कंपोजिशन यहाँ पे देखना है। अभी आप दोनों पे देखो, यहाँ पे मूवी एंड इंस्टा। अभी यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट है, यहाँ देखो मूवी एंड इंस्टा, देख रहे हैं साइज़ में कुछ चेंजेस आ रहा है आपके पास यहाँ पे। इसके अंदर भी मैं अगर चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ, जैसे बहुत सिंपल से मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। अलाइन मैंने बता दिया भाई मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुछ चाहिए, ठीक है। सेंटर पे मैंने कर दिया यहाँ पे। चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक अलाइनमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, जैसे मैंने बेसिक सा शेप दिया यहाँ पे, ओके। अभी इन शेप्स के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इनको कुछ एनिमेट करूँगा, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं एनिमेशन दे सकता हूँ यहाँ पे। एनिमेशन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। एनिमेशन में क्या प्रैक्टिस करने वाला, जैसे मैं 6 सेकंड पे गया यहाँ पे, ठीक है। 6 सेकंड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे देखो कीज लगाने का एक तरीका, डायरेक्ट यहाँ पे पहले स्टार्टिंग आपको पॉइंट देना पड़ेगा, स्केल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ओके,
यहाँ से मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट में पे रोटेशन पे मैंने क्लिक किया, रोटेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो रोटेशन पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया लाइक 30, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को दिखाते हैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे जब हम लोग रोटेशन देते हैं तो मेरे पास एंकर पॉइंट का भी ध्यान देना पड़ता है। देखो मेरे पास इसका एंकर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे सेंटर पे होगा तो सेंटर से करेगा ना, तो अभी सेंटर पे हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे मुझे सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डू वन थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ या मेरे पास इसका एंकर पॉइंट अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, यहाँ पे अभी, ठीक है। मेक श्योर जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैंने इसके रोटेशन के की को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, की दिया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे गया वापस, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल पहले से बेटर। चलो हमने यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर लिया, यहाँ पे ये सिर्फ हमने पहले देखा है कि भाई अगर मुझे स्क्वायर से राउंड बनाना पड़े तो बना सकते हम लोग यहाँ पे। कहाँ मिलेगा, रेक्टेंगल में गए, ठीक है। रेक्टेंगल में मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर हम लोग यहाँ पे देखिए मेरे पास ये रोटेशन ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रोक्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रोक्स भी है, स्ट्रोक्स के अंदर साथ आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। साइज है, राउंडनेस है। अब राउंडनेस को अगर मैं की देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे की दिया यहाँ पे, ठीक है, 6 पे गया, ओके। इज इट पॉसिबल, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया, इन शेप्स के साथ मैं क्या प्ले कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया, ठीक है, इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं शेप्स अगर मैं लूँ, यहाँ पे मैं शेप्स के साथ मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, इसको जस्ट इज इट पॉसिबल मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊँ, ठीक है। जो गेमिंग एरो है उससे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ओके। स्पेस बार से प्ले करके देखो, पॉसिबल है आपके पास यहाँ पे चीज़ें। हमने 2 कंपोजिशन पे काम किया, मूवी है, इंस्टा है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। अभी आपके यहाँ पे आपके माइंड में एक और है कि नहीं मुझे एक और कंपोजिशन पे काम करना है, ठीक है, मोबाइल पे, ठीक है। मोबाइल पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने मोबाइल का और छोटा सा साइज़ लेता हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा साइज़ लेना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 400 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक इसको थोड़ा सा मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, 800 कर दूँ यहाँ पे या 1600 कर दूँ, तो एक अप्रॉक्सीमेट आपको बेसिक सा साइज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सेट कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आपके यहाँ पे क्या, मूवी, इंस्टा, मोबाइल मैनेज हो सकता है यहाँ पे। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे शेप्स में क्या काम कर सकते हैं, मेरे पास शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एलिप्स है, पॉलीगन है, स्टार है, मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टार कहीं पे भी लिया, क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पॉलीगन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे मैनुअल भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पे आया गया यहाँ पे, है ना। अभी एक पे आया तो एक का काम यहाँ पे होगा। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज़ और लिया, सिंपल सा पार्ट, मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट पे गए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने टाइप किया पे आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे सब कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपके अलग अलग चीज़ें हैं, मैनेज करो, यहाँ पे क्लिक करो, देन आप यहाँ से अलग अलग टेक्स्ट को आप यहाँ पे मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है। गेमिंग एरो से आप यहाँ पे चीज़ को दिखा सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मुझे अच्छा लगे मैं उसको मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं गया सिंपल, इसमें मैं काम करता हूँ यहाँ पे, आ रहा है, पॉसिबल है। इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। साइज है मेरे पास यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी ये क्या, जैसे मैंने आपको बताया तो कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताया, उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप देखो यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे। अभी सपोज मैं यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड भी अगर मुझे कॉल करना हो, ठीक है,
बैकग्राउंड कॉल करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ब्लैक एडम है ना, या ऐसा मैंने कुछ दिखाया भाई मुझे ब्लैक एडम का ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा साइज़ बहुत छोटा है, देखो आप यहाँ पे क्लिक किया आपने, साइज़ तो से देखना, साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ओके। राइट क्लिक किया, सेव इमेज, सपोज मैंने फॉर अ टाइमिंग मैं भी डेस्कटॉप पे ऐसा फोल्डर मेंटेन करके काम करना, मैं भी डेस्कटॉप पे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या आफ्टर पे गए, डबल क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे गए, मैंने वो इमेज को कॉल कर लिया यहाँ पे। ये इमेज को उठा के इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ? देखो यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे कैसे देखा यहाँ पे कैसे किया, मेक श्योर ये मैं सेट कर दिया यहाँ पे इमेज, क्लिक एंड ड्रैग। अभी इसको ऑफ करके देखें यहाँ पे, पहले लग रहा है कि आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मुझे बड़ा करना हो, एस फॉर स्केल। अभी मैंने यहाँ पे इमेज जो डाउनलोड किया उसका साइज़ बहुत छोटा है, ऐसी इमेज आपको यूज़ नहीं करना, देखना पे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो व्हाट वी वांट, यहाँ से हम चीज़ों को जब देखेंगे, यहाँ पे मुझे अगर कोई भी काम करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, जो बड़ा साइज़ कोई भी मुझे मिले यहाँ पे, ठीक है। कई बार आपको यहाँ से भी स्विच करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यहाँ देखो फाइल सेव एज, क्रॉस चेक करना है क्या, ठीक है। आफ्टर पे गए, डबल क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, चेक करो, इसको ऑफ कर दो आप यहाँ पे, देखना पे अभी आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। कुछ ऐसा पार्ट जिसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो यहाँ पे किसी चीज़ के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी सपोज मैं ऐसे शेप को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन पहले बेसिक्स को करने के बाद। अब देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने लिया, ठीक है, यहाँ से मैं मोबाइल पर अगर आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, साइज़ पता चल रहा है, साइज़ कैसा है, ठीक है। आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे, देखना पे शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये नॉर्मल यहाँ से भी कस्टमाइज हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक्स था, इस पर थोड़ा सा काम करना आप लोग।